कबीर ने जब त्रिकल द्वार का नाम सुना, उसके पैर थरथर आ गए। हवेली के अंदर एक जगह थी जिसे लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। 3 वक्तों का संगम, भूत, पास्ट, वर्तमान, प्रेजेंट और भविष्य, फ्यूचर। उस द्वार को खोलने का अर्थ था समय की लकीर को तोड़ देना। आरव ने कहा, चारुलता को सिर्फ त्रिकल द्वार के अंदर ही रोका जा सकता है। वहां जाके तुझे अपने अंदर के सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। कबीर ने मन मंत्रा पढ़ा जो उस डायरी के लास्ट पेज पर था। जैसे ही उसने मंत्रा पूरा किया, हवेली की दीवार फट गई और एक प्राचीन दरवाजा सामने आया, 3 चक्रों वाला, हर एक चक्रा पर एक सिंबल। भूतकाल, एक रानी की रोती हुई आंखें। वर्तमान, एक आदमी का आईना देखते हुए चेहरा। भविष्य, एक खाली गड्डी जिसमें सिर्फ साया बैठा है। कबीर अंदर गया। त्रिकल द्वार के अंदर सब कुछ उल्टा था, जैसे कोई सपना हो। कबीर ने खुद को एक पुराने महल में देखा जहां चारुलता जिंदा थी। उसने देखा कैसे उसके अपने लोगों ने उससे धोखा दिया, जैसे एक कहानी उसके सामने चल रही हो। फिर उसने देखा कि चारुलता ने अपना जीवन समर्पित किया था तंत्र और ज्ञान को, लेकिन लोगों ने उसे दायां कहकर मार डाला। तभी उसकी आंखों के सामने उसका अपना बचपन आ गया, जब उसकी मां भी किसी पुरानी आत्मा की बात करती थी। उसे याद आया, उसकी मां भी चारुलता की वंशाज थी, पर अच्छाई के पहलू से। कबीर समझ गया, चारुलता को मुक्ति चाहिए थी, बदला नहीं, पर उसकी रूह को गलत रास्ते पे ला दिया गया था। अंतिम मंत्रा। कबीर ने हवली के सभी चिन्हों को मिलाकर एक शुद्धि मंत्रा पाया, जो सिर्फ एक वंशज ही पढ़ सकता था। जैसे ही उसने मंत्रा पढ़ना शुरू किया, पूरा त्रिकल द्वार का जगह हिलने लगा। चारुलता की रूह आई, रूप में नहीं, सिर्फ आत्मा में। उसने पूछा, मुझे बदला चाहिए, क्या तू मुझे रोकेगा? कबीर ने कहा, तुझे सिर्फ याद की जरूरत है, राख से चिराग नहीं जलते। मंत्रा जैसे ही पूरा हुआ, एक तेज प्रकाश छाया और त्रिकाल द्वार बंद हो गया। आरव बेहोश हो गया, पर जिंदा था। चारुलता की रूह एक आखिरी बार मुस्कुराई और हवा में घुल गई। महीने बाद कबीर ने एक किताब लिखी, चारुलता, एक सत्या, एक साया। उस हवेली को अब एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन उस किताब के आखिरी पेज पर एक हाथ से लिखा था, मैं वापस आऊंगी जब लोग फिर से सत्या को मिटाएंगे।